सो गाइस बस सबकी हाल चाल है सब थोड़े सारे ਵਧੀਆ ਹੋਗੇ ਸਟਾਪ ਬਲੇਮਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਆਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਖਬਰ ਬਾय द जुमरो बाय द चैनल ठीक है हु स्टॉकिंग दिल्ली स्टबल बर्निंग फैक्ट्रीज पोल्यूशन द स्मोक ट्रूथ रिवील्ड लेट्स चेक इट अंबाला के बहुत पास एक घग्गर रिवर है घग्गर जिसे हम पंजाबी में कहते हैं और उसके पास स्टबल बर्निंग मेरे पीछे आप देख सकते हैं हो रही है। नॉर्थ इंडिया में रह रहे हो सबका यही हाल हो रहा है, पाकिस्तान वालों का भी यही हाल हो रहा है। चलो किसी बात पर इंडिया और पाकिस्तान में कोई बात मिली, सोचो क्रॉस बॉर्डर रोमांस कैसा होगा। बीच में कोई वजूद ये जरूर कर देगा। हाल फिलहाल पंजाब ने एक दिन की सबसे ज्यादा फार्म फायर्स देखी इस सीजन की 1251। तो मैंने सोचा स्टबल बर्निंग पर एक वीडियो करनी चाहिए। तो इस वीडियो में आप क्या क्या देखेंगे, स्टबल बर्निंग की ग्राउंड रियलिटी, स्टबल बर्निंग होता क्या है, क्यों की जाती है, और अगर ना करनी हो तो इसके ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं, कुछ कंपैरिजंस करेंगे बीते सालों के पंजाब और हरियाणा के और नॉर्थ और साउथ इंडिया के। नाले ਇਹ ਡੀਪ ਵੀਡੀਓ ਹੋਊਗੀ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਹੋਊਗੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ 6-7 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ मजा होगा सर देख के ध्यान ਨਾਲ देखियो सर। यानी अगर नॉर्थ में इतनी स्टबल बर्निंग की खबरें आती है तो साउथ में क्यों नहीं आती। एंड इन द एंड स्टबल बर्निंग का कंट्रीब्यूशन टू दिल्ली एनसीआर पोल्यूशन। वीडियो चैप्टर्स में डिवाइडेड है, अगर आपकी दिलचस्पी सिर्फ दिल्ली पोल्यूशन वाले एंगल या सब्जेक्ट पे है तो आप क्विकली उस पर जंप कर सकते हैं। बेसिक्स से शुरुआत करते हैं। स्टबल होता क्या है। हम लड़के हमारी दाढ़ी बड़ी हुई होती है, मशीन मारते हैं, उसके बाद वो जो लुक आता है हम कहते हैं ना स्टबल लुक है। ये क्या होता है, वो जो खेती बच जाती है उसे स्टबल कहते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। सेम वैसे ही जब फसल को काटा जाता है और उसके बाद जो ग्रेन रह जाता है, उसके बाद जो फसल रह जाती है उसे स्टबल कहते हैं, जिसे हिंदी में पराली भी कहते हैं। हिंदी में या पंजाबी में पराली कहते हैं। Is it actually happening on the ground या फिर न्यूज चैनल्स ने यूं ही हवा बना रखा है। मैं इस वक्त अंबाला के बहुत पास एक घग्गर रिवर है घग्गर जिसे हम पंजाबी में कहते हैं और उसके पास स्टबल बर्निंग मेरे पीछे आप देख सकते हैं हो रही है। ऑल्दो पुलिस की एक गाड़ी है जहां पर 2 पुलिस पर्सनल आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं झाड़ियों के साथ। ये रोड इस वक्त अटेंशन ज़रूर कैच कर रही है बिकॉज हाईवेज बंद होने की वजह से गांव के अंदर का रास्ता इस वक्त लोग यूज़ कर रहे हैं जो अंबाला की तरफ जा रहे हैं फ्रॉम पंजाब या वाइस वर्सा। अनदर डे अनदर लोकेशन। इस वक्त मैं उत्तराखंड के रामनगर में हूँ जिम कॉर्बेट में और मेरे पीछे भी आप देख रहे हैं एक और बहुत बड़ा लैंड है और यहाँ पर भी हो रहा जो स्टबल है उसे जलाया जा रहा है। बट ये स्टबल बर्निंग क्यों की जाती है। देखिए अब जो हार्वेस्टिंग होती है, जो फसल की कटाई होती है वो हाथों से तो होती नहीं, मशीनों से होती है। कंबाइन हार्वेस्टर का इस्तेमाल किया जाता है तो ये मशीन्स जब यूज होती हैं तो ऑफ कोर्स जो फसल का निचला हिस्सा है जो ग्राउंड के ऊपर थोड़ा सा रह जाता है उसे वो यूं ही छोड़ देती है। ये बहुत सारा कॉमन है धान हार्वेस्टिंग सीजन में जो अभी चल रहा है। धान क्या होता है, पैडी, जिसे पंजाबी में चोना भी कहते हैं, विच इज चावल की खेती। और इसी चावल की खेती में स्टबल बर्निंग क्यों होती है इसका जवाब आपको आगे मिल जाएगा। बट द पॉइंट इज कि अगर स्टबल बर्निंग हो रही है और ऐसा नहीं कि किसानों को इससे बहुत फायदा हो रहा है, जो सॉइल है उसकी क्वालिटी डिग्रेड ही होती है। तो ऑल्टरनेटिव्स क्या है और वो ऑल्टरनेटिव्स बट कई कहते हैं कि जे नहीं भी करिए तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी बहुत खराब ਹੁੰਦਾ नहीं ਚੱਜਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ फसल। एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे। ऑल्टरनेटिव है सुपर एसएमएस नहीं, सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक अटैचमेंट होती है जो हार्वेस्टर के साथ लगाई जाती है। ये हार्वेस्टिंग के साथ साथ यानी कटाई के साथ साथ स्टबल की भी कटाई करती है, फिर उसे कट करके इवनली स्प्रेड भी करती रहती है इन द फार्म इटसेल्फ। लेकिन इसकी वजह से एक और मशीन का इस्तेमाल फार्मर्स को करना पड़ता है जिसे कहते हैं हैप्पी सीडर। 2021 की रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ ये हैप्पी सीडर ही जो है वो 1.5 लाख रुपए का आता है। तो मोटा खर्चा है जो हर किसी के बस की बात नहीं है। ऑल्सो लॉट ऑफ फार्मर्स से कि जब हमें इसका इस्तेमाल इस साल में एक बार करना है तो हम इतनी इन्वेस्टमेंट क्यों करें। इसलिए द क्विकेस्ट वे इज टू बर्न व्हाटएवर इज रिमेनिंग। हाल फिलहाल में क्या फिगर्स रही हैं स्टबल बर्निंग की, स्पेशली पंजाब में, तो कुछ कंपैरिजंस कर लेते हैं। गुड थिंग कि स्टबल बर्निंग के इंसिडेंट्स पंजाब में ड्रॉप कर रहे हैं। ये वाला साल तो चल रहा है, पिछले साल की बात करें साल 2023 में मिड सितंबर और लेट नवंबर में 36,614 केसेस रिपोर्ट किए गए थे। दिस वाज 36.25% लेसर एज कंपेयर टू 2022 जो 49,888 मतलब घट रहा है दिनों दिन। अब पंजाब और हरियाणा का क्या कंपैरिजन है। नो डाउट पंजाब में स्टबल बर्निंग ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हरियाणा। लेकिन अगर आप मल्टीपल रिपोर्ट्स के ग्राफ्स देखेंगे तो ये स्टबल बर्निंग के इंसिडेंट्स जो हैं, केसेस जो हैं पंजाब में ड्रॉप कर रहे हैं, वेराज हरियाणा में वो पैटर्न नहीं देखा जा रहा। नंबर ऑफ स्टबल बर्निंग इंसिडेंट ज्यादा हैं लेकिन इट इज डिक्लाइनिंग इन पंजाब। बट ये नॉर्थ इंडिया में ही हर बार शोर क्यों मचता है, साउथ इंडिया में क्यों नहीं होता। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये सुनकर मेरे भी दिमाग के तोते खुल गए।
तो 1970 में Okay. लॉन्च हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन। जो फार्म स्टेट्स हैं हमारी, पंजाब और हरियाणा, इन्हें इनकरेज किया गया कि वो जो यूजुअली क्रॉप्स बोते हैं उससे हटकर ये पैडी और व्हीट वाला कल्टीवेशन जो है उसे फॉलो ज्यादा करें, क्योंकि करें। पहले इन इलाकों में मेज, मिलेट्स, ऑयल सीड्स, पल्सेस बहुत ज्यादा बोई जाती थी। लेकिन देन कहा गया कि ग्रीन रेवोल्यूशन है, वी हैव टू ऑफ कोर्स इंक्रीज आवर प्रोड्यूस, तो ये वाला जो कल्टीवेशन पैटर्न है ये फॉलो किया जाए, ऐसा इन 2 फार्म स्टेट्स को कहा गया। अब पैडी यानी ये चावल, ये धान या चोना जो है, इसमें बहुत पानी लगता है। पैटर्न ये देखा जाने लग गया कि वाटर हमारी इन स्टेट्स से, पंजाब हरियाणा, डिप्लीट होने लग गया। फिर कुछ एक्ट्स लाए गए, कुछ रूल्स लाए गए। अब वो रूल ये कहता है कि देखिए, जब इन स्टेट्स को ओवरऑल पानी की जरूरत ज्यादा रहती है तब उन दिनों में पैडी ना बोया जाए, यानी एक डेडलाइन दे दी कि 10 जून से पहले आप पैडी की ट्रांसप्लांटेशन कर ही नहीं सकते। अब जब Okay. बोने का टाइम पुश होगा तो कटने का टाइम जो है वो भी पुश होगा। इट वुड बी सितंबर एंड, अब वो पुश होके हो गया नवंबर। सो पैडी को काटने का वक्त और वीट को बीजने का वक्त जो है, इन दोनों के अलग बीच का हो गया। गैप बहुत कम हो गया, यानी फार्मर्स के पास बहुत कम टाइम बचता है। सो दिस इज द क्विकेस्ट वे दैट दे कैन गेट देयर फार्म रेडी फॉर व्हीट, एंड दैट इज अनदर आंसर टू व्हाई स्टबल बर्निंग इज सो पॉपुलर इन नॉर्दर्न रीजन। इन द एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि दिल्ली एनसीआर में जो पोल्यूशन हम देख रहे हैं, जो हमें खांसियां लग रही हैं, जो हम स्टीमें ले रहे हैं, जो हम मास्क पहन रहे हैं, उसके पीछे स्टबल बर्निंग का कितना हाथ है। IITM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी, उनके हिसाब से 1 नवंबर को 35.2% का कंट्रीब्यूशन था स्टबल बर्निंग का इन दिल्ली पोल्यूशन। इससे एक दिन पहले ही, नवंबर 1 से एक दिन पहले ही 27.6% पर था, तो ये राइज देखा गया। बट देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट स्टडी दैट वी रियली नीड टू फोकस ऑन। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर ने भी एक रिसर्च जारी की है, और ये बिल्कुल लेटेस्ट है, नवंबर फर्स्ट वीक की नहीं है, ये अब भी की है। दिस सेज कि जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं एनसीआर में, वो स्टबल बर्निंग से 16 गुना ज्यादा पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। एंड इट्स नॉट ओनली थर्मल पावर प्लांट और ओनली स्टबल बर्निंग, देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स व्हिच आई वांट टू क्विकली टॉक। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਚਲੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿਗਰਟਾਂ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਨੇਚਰ ਦੀ ਸਮੋਕ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ। टॉक अबाउट व्हीकुलर एमिशंस, जो गाड़ियां सड़कों पर ਗੱਡੀਆਂ, चल रही हैं दिल्ली में। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਜਨ ਉਹਨਾਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਵੀ ਪੜਿਓ। लगभग रबर पोल्यूशन 1 करोड़ 20 लाख व्हीकल्स रजिस्टर्ड हैं, उनसे पोल्यूशन होता है। देन देयर इज इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, देन देयर इज कंस्ट्रक्शन डस्ट एज वेल, जो पार्टिकुलेट मैटर होता है वो वहां से भी बहुत ज्यादा आता है। सॉलिड वेस्ट बर्निंग है, एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज वेदर एंड जियोग्राफी। दिल्ली एक लो हाइट पर है और जिसकी वजह से ये अपने अंदर पोल्यूटेंट्स को ट्रैप कर लेता है, स्पेशली जब टेम्परेचर ड्रॉप होता है। विद दैट वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो के Okay. रिसर्च में मेरी मदद की है जसमीन कौर ने, इसे एडिट किया है वंश बजाज ने, मेरा नाम है अरुण सिंह। अगर कोई ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੰਪਲ ਸੌਫਟ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵੇ ਟਾਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਯਾਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।